हाय दोस्तों, मैं सलमान आपके बीच मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है द्विघात बहुपद। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबसे पहले आइए हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमको मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि बहुपद क्या है, किसे कहते हैं। कहता है कि जिस व्यंजक के चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम हल्का बैक लेके जाते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आया होगा आपके लिए व्यंजक, कि व्यंजक किसे कहते हैं। आप अपने घर में या फिर रेडियो में सुने होंगे कि हमारे घर में व्यंजक बना हुआ है। व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। इट मीन्स इस तरह से कहिए क्या, जहाँ पे चर अचर मिला हुआ हो, किसके साथ, जोड़ के साथ, गुना के साथ और भाग के साथ, किसी भी तरह से जुड़ा हो। ये सब जो मिक्स है एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जेड जो है, मतलब चर अचर मिक्स करके है, उसको हम व्यंजक कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इस व्यंजक के घात मतलब जहाँ जो पावर है, ये पावर, ये पावर, ये एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे कि आपको समझाते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या को अपना भाषा में समझाने के लिए हम आपको शॉर्टकट में बताएं, जिसको अगर नहीं आता है तो उसके लिए है कि पूर्ण संख्या मतलब कि प्लस वाला गोटा कोटी अंक को कहते हैं। जैसे क्या देखिए, ये 4 हो गया प्लस 4, ये 3 हो गया, 7 हो गया, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका भिन्न संख्या है। ठीक है, उसी तरह से देखिए माइनस वाला भी ये पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब गोटा कोटी है लेकिन माइनस वाला है। तो कहने में तो सीधा सिंपल पूर्ण संख्या उसको बोलेंगे जो प्लस वाला हो और गोटा कोटी हो। ठीक है, वही उसका घात अगर है तो वो आपका बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बहुपद नहीं होने की पहचान आपको बताया गया, जिसका पावर मतलब जिस पे चर पे, मतलब अंग्रेजी का जितना वर्ड है सिंपल में समझिए, लेकिन ठीक ना, अगर रूट है आपका या वो खुद बट्टे में है या उसका पावर मतलब ये बट्टे में हो, कटे नहीं पूरा पूरा, ठीक है, या पावर इसका कैसा हो, माइनस हो, तो ये सब जितना भी अगर एक भी आदमी है मतलब एक ही भी अंक है इसमें कोई टर्म में बहुत लंबा व्यंजक में, तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत सारा टोकरी है, टोकरी में आपका टमाटर है, उनमें से एक टमाटर अगर सड़ गया तो धीमे धीमे सारा टमाटर को मतलब बर्बाद कर देगा। जस्ट लाइक ऐसे ही आपका पूरा टर्म सही है बहुपद के लिए, लेकिन एक टर्म जैसे कि 2x5 ऐसा है और यहाँ पे क्या करें हम, z पे -3 ले लें, तो ये आपका बहुपद यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये आकर के डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए टोटल टर्म में मिला के बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे कि बहुपद का पहचान कैसे करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, सामान्य फॉर्म, जिसको पहचानेंगे हम, वो क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ पे a b c जो है वो वास्तविक संख्या मतलब कि रूट वाला भी हो सकता है, मतलब कि बट्टे भी हो सकता है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ कोई अंक होगा, सीधा समझ लिया आप। ठीक ना, उनके बाद a का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर यही 0 होगा तो सिर्फ ये बचेगा, जब ये बचेगा तो इसका नाम द्विघात नहीं रह पाएगा, इसका नाम रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद का शून्यकों की संख्या जो है उनके घात के बराबर होता है, मतलब उसका घात, जिस बहुपद का घात जितना ज़्यादा होगा उसका शून्य की संख्या उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना, 2 होगा, त्रिघात का 3 होगा, रैखिक घात मतलब एक घात वाला, इसका शून्य भी 1 होगा, और जिसका घात की संख्या n है तो आप बताइए उसका शून्य की संख्या कितना, कमेंट्स में बताएं प्लीज़। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड कुछ हटके है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है तो आपका दिमाग घुमा जाता है, तो उनको भी लेके आए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हल्का सा आपको धैर्य रखना होगा। अचर बहुपद, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं किसको बोलते हैं, जिसमें चर का घात 0 हो, मतलब सीधा सिंपल समझ लीजिए, जो अंक है ना, अंक वो भी बहुपद है, उसी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट बहुपद, सीधा शॉर्ट में। उनका घात की संख्या 0 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम क्या इसको 4x⁴0 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 4 को। क्यों, तो अब देखिए 4 को 4 × 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 के 4 जगह रह गया, और किसी के पावर 1 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब है ये है कि इसको हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो है ये भी आपका चर भी अचर है, सॉरी ये आपका अचर है, ये आपका चर है, और पावर कितना है आपका, पूर्ण संख्या, इसलिए क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन कैसा बहुपद हो गया, ये बहुपद आपका अचर बहुपद हो गया। अचर बहुपद क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अचर में दिखता है और इसका घात कितना होता है, 0 होता है। एक और टॉपिक है जिसका नाम है शून्य बहुपद, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। हालांकि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, इसको डिफाइन गूगल पे भी बढ़िया से थोड़ा सा नहीं मिलता है, मैंने सर्च करके लाया है, जिसमें केवल 0 हो, मतलब जिसमें चर तो हो लेकिन अंक तो हो, सिर्फ क्या हो, 0 हो और कोई अंक नहीं हो, उसको हम
शून्य बहुपद या जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और इसका जो है डिग्री घात इसका अनडिफाइन होता है, जिसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, मतलब इसका घात डिफाइन परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद का जो घात, हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने, अपरिभाषित होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि आपका द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे निकालें। इसका सूत्र है क्या, सीधा सिंपल सी बात समझिए कि अगर द्विघात बहुपद में आप जानते हैं दो गो शून्य होगा, जब दो गो शून्य होगा उसमें से क्या करिए, वो दोनों शून्य को क्या करिए, मतलब घटा दीजिए, x माइनस एक शून्य कर दीजिए गुना x माइनस दूसरा शून्य कर दीजिए। शून्य का नाम हमने अल्फा बीटा रखा है, मैंने बुक वाला रखा है, आप भी कुछ रख सकते हैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है। ये अल्फा बीटा सामान्य है इसलिए हमने भी अल्फा बीटा रखा। आप रखने के लिए x माइनस छोनू मोनू सोनू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर ए रख सकते हैं इंटू एक्स माइनस बी रख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये आपका द्विघात बहुपद का एक सूत्र है। लेकिन बुक में जो मिलेगा आपको इस तरह सॉल्व करके मिलेगा, जब इसको सॉल्व करिएगा ना इस तरह मिलेगा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको इस तरह से कह सकते हैं अपनी भाषा में, किताबों में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों अगर देखिए तो कहीं कहीं शून्यकों का योग ही है, और गुना क्या एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों को गुना कर दिया। शॉर्ट में समझिए फिर से, मतलब एक्स स्क्वायर करना है माइनस करना है और दोनों शून्यकों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद बीच में दोनों शून्यकों में एक्स से गुना करना, फिर लास्ट में दोनों शून्यकों को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना तो सर द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो वक्र होता है, वक्र रेखा। वक्र किसको कहते हैं, जो सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसा, इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। और द्विघात बहुपद का वक्र रेखा जो है, गौर से देखिएगा, इसको इस तरह का वक्र, इसको हम परवलयकार कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैराबोलिक कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपका लिखा हुआ परवलयकार या फिर पैराबोलिक, ये दोनों नाम हो सकता है, जो जौन सा ऑब्जेक्टिव में होगा अब उसको टिक मार दें, ठीक ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है, मेन सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। यानी इसको अगर बढ़िया से देखें तो बी कहाँ पर है, बी तो यहाँ पर है, तो मतलब x के गुणांक है, इसलिए माइनस एक्स का गुणांक लिख दिया मैंने। उनके पास फिर क्या है, बटे ए कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसी तरह से शून्यकों का जो है गुणनफल क्या होता है, वो सॉरी मैंने लिखने गलत लिख दिया था सर, अल्फा इंटू बीटा होगा, या कभी कभी अल्फा डॉट बीटा भी ऐसे लिख देते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो c बाई ए होता है। इसका जो c किसे बोलते हैं, तो ये है आपका c, देखिए गौर से कहाँ है, यहाँ पे ये भी चर है, इसमें भी चर, इसमें चर तो नहीं है, तो ये अचर पद है। अब बट्टा ए कहाँ है, तो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है, किसी भी बहुपद पी एक्स का शून्यक अगर ए है, क्या है, शून्यक ए है, तो उसमें मान रखने पर, मतलब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे एक बात समझते हैं यहाँ पे, कुछ समझे, हाँ जीरो हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं क्या, कोई बहुपद है इस तरह से पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, ये बहुपद है, इसका शून्यक अगर किसी को पता है, क्या शून्यक किसी को पता है, 2 है, कितना है, 2 है, तो P2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 सॉल्व करेंगे, 0 होगा। आप इस चीज़ ये टॉपिक को 9th क्लास में पढ़े होंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। कहने मतलब शून्यक उसको कहते हैं जिसका मान उस बहुपद में रखने पर अगर 0 हो जाता है तो उस बहुपद का वो बेचारा क्या होता है, शून्यक होता है। शून्यक को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि शून्यक एक तरह से शून्य बनाने वाला, जीरो बनाने वाला, जैसे कि कोई काम करने वाला होता है उसका लास्ट में कौ लगता है, लगभग औसतन ऐसा ही है। जैसे क्या, शिक्षा देने वाला शिक्षक, गाना गाने वाला गायक, और इसी तरह से शून्य करने वाला शून्यक। तो इसलिए ये इस बहुपद में ना 2 आकर के इसको शून्य कर देता है, इसलिए 2 क्या है, उसका शून्यक हो गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो कहने मतलब है किसी भी बहुपद का शून्यक अगर ए है तो उसका मान वहाँ पे रखने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और साथ ही साथ उसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, x में से अगर प्लस में है तो घटा दीजिए उतना। अगर इसका शून्य, जैसे इस बहुपद का गुणनखंड बोलेगा तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 ही शून्यक है। अगर किसी का शून्यक काश कितना होता है, 3 होता है, तो उस बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, x माइनस 3 होगा। अगर किसी का शून्य क्या होगा, प्लस नहीं बल्कि माइनस 3 होगा, तो क्या होगा उस बहुपद, तो पहले माइनस था फिर एक माइनस, इस माइनस से डायरेक्ट क्या करेंगे, ये गुणनखंड होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता था पहले, आज भी हल्का फुल्का पूछता है, अब इसको ध्यान में रखें, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद का गुणनखंड इसका जस्ट उल्टा है, x माइनस ए हो तो पी ए का मान, मतलब इसका मान यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ए जो है इसका शून्यक होगा, जस्ट उसी का रिवर्स है, उल्टा है। जैसे कि P2 बराबर अगर 0 हो गया तो इसका शून्य क्या होगा, 2 होगा, और उसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक ना। और इसको वीडियो को देखें और कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, फिर कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक ना। और वीडियो में बने रहें, अगला टॉपिक इसका सेम इसी टॉपिक पे आएगा जो थोड़ा छूट गया है, पार्ट 2 में आने वाला, ठीक है। थैंक्स।